जाने जा मेरा रंग दे बस। यो नहीं रुकेगा, यो नहीं झुकेगा, और बिकते होंगे यो नहीं बिकेगा। ये संसद में हर मुद्दे पे करे रोज लड़ाई, मुगल जीत यादव भाई चढ़ाई, मुगल जीत यादव भाई चढ़ाई, राज चढ़ाई। राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी दे बस राजस्थानी को 100% यार। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नहीं झुकेगा और बिकते होंगे यो नहीं बिकेगा। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। को लेकर के मैं आज यहाँ बूंदी की धरती पे आया हूँ। 1 साल पहले जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मैं दौड़ा था, तो मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा के अंदर जब मैंने पूछा तो जवाब ये आया, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए आपकी मांगें पूरी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जब मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। तभी मैंने संकल्प लिया था कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, काले कपड़े पहन के दौड़ के इसका विरोध करूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। आशा है सरकार चेतेगी और हमारी मांगों को मानेगी, जिसमें प्रमुख मांग है 5 लाख सरकार भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, पेपर लुटेरों को सलाखों के पीछे भेजे, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको, और एक कानून बनाए कि राजस्थान में कोई भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी और किसान है उसकी फसल का सही दाम दे राजस्थान की सरकार। हमारे CHA के साथी हैं, इनकी नौकरी बहाल करे सरकार। 3rd ग्रेड टीचर हैं जो,
ट्रांसफ़र सबके हुए, लेकिन इनके नहीं हुए। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र की भी जो मांग हो रही है, इन सब का मैं समर्थन करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। सांसद द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, आपका क्या कहना है? अरे यार, बड़ी बात करो, छोटे मोटे लोग इनके चलते रहते हैं। मैं मुद्दे की जनता की बात करें, मैंने ये भी मांग की है सरकार से कि प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे फ्री कोचिंग सेंटर खोले सरकार। मैंने निर्दलीय एमएलए होते हुए मेरे बहरोड में 36 कौम के युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले, जिसमें कोई भी आकर के निःशुल्क कोचिंग कर सकता है। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की हमने मांग की है सरकार से, हमारी इन 14 सूत्री मांगों में है। मेरे वहाँ पे प्रत्येक सरकारी स्कूल में मैं गार्डन बना रहा हूँ, ट्रैक बनाए हैं, स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, जिनमें स्ट्रेंथ अच्छी है बच्चों की, उनमें स्विमिंग पूल भी हम सरकारी स्कूल में बना के दे रहे हैं। तो गरीब मेहनत का ईमानदार आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये सरकार से हमारी मांगें। और अभी ये मेरी 125वीं विधानसभा है बूंदी, और मैं समझता हूँ यहाँ मैं पहली बार आया हूँ बूंदी में, इतनी संख्या में लोग मिले हैं, हर जगह युवाओं का सैलाब मिल रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मांग अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, तमाम युवाओं की मांग है। और जनता की मांग को किसी भी सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। करेगी वो सरकार तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि सेना में जो भर्ती है वो पहले के जैसे हो। ये अग्निवीर जो 4 साल के लिए लाएं वो ठीक नहीं है। 3 साल एनसीसी करे बच्चा और फिर 4 साल मात्र नौकरी करे, ये उसके साथ सरासर अन्याय है। धन्यवाद। होंगे यो नहीं बिकेगा, यो संसद में हमारे मुद्दे पे कर रोज लड़ाई, हो बलजीत यादव भाई यूं राख चढ़ाई, बलजीत यादव भाई यूं राख चढ़ाई, यूं राख चढ़ाई। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये 14 सूत्री मांगे ये अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं, ये मेरे राजस्थान के 36 कौम के युवाओं की मांग है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और यही बात मैं सरकार से विधानसभा में कहता आ रहा हूं। आज से 1 साल पहले जब मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैंने जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ लगाई थी। मैंने सरकार से कहा था हम अपनी मांगों को लेके विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ेंगे और ये सड़क जो है ये जनता का फ्लोर है उसमें भी लड़ेंगे। तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे और एक कमेटी भी बनाई थी। मैंने मांग की थी कि बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए सरकार 5 लाख भर्ती एक साथ निकाले। ये 2-2, 4-4 हजार निकालने से कोई बेरोजगारी दूर नहीं हो रही। बलजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ही भर्ती चलती रहती है, कंप्लीट होती नहीं है। कोचिंग कर कर बच्चा लुटता रहता है। तारीख बताए सरकार कि फला भर्ती की इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा और इस तारीख को ज्वाइनिंग देंगे। इसके साथ ही साथ जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही, उसके लिए मैंने सरकार से कहा कि जब तक ये बड़ी मछलियां हैं उनका इलाज नहीं होगा तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। 18 पेपर हुए, 17 के पेपर आउट हो गए। मैंने तो सरकार से कहा कि भाई एक खून की सजा अगर फांसी है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। किसान का बुरा हाल है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी किसान कर्जे में है। लोग कहां से कहां पहुंच गए और जो मेहनत की खाता है, खून पसीने की खाता है, वो आज भी 1-1 रुपए को तरस रहा है।
75 साल पहले भी बेटी की शादी करता था तो कर्जा लेके आता था। आज भी किसान बेटी की शादी करता है तो कर्जा लेना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। इस देश को आजाद किसी नेता ने नहीं कराया। इस देश को आजादी दिलाई किसान, मजदूर, मेहनत कश के बच्चों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाई। शहीद भगत सिंह जैसे फांसी के फंदों पे झूले तब देश को आजादी मिली। हंसते हंसते जान कुर्बान की होगी तो उनके मन में एक सपना रहा होगा, आजाद देश में 36 कौम के लोगों को अपने सपने पूरे करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अफसोस आज भी चंद लोग अरबों खरबों रुपए दबा के बैठे हैं और मेहनत करने वाला रो रहा है किसान। कर्जे से, परेशानी से दाम नहीं मिलता फसल का पूरा और उसके बेटे को रोजगार नहीं मिलता। मैंने सरकार को आंकड़े रखते हुए विधानसभा में बताया कि 22 राज्य हिंदुस्तान के ऐसे हो गए जहां राजस्थान के एक भी बच्चों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरी अपने लिए रिजर्व कर ली है। इसलिए राजस्थान की सरकार भी एक बिल लाए और एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। मैंने सरकार से कहा, अरे मैं निर्दलीय एमएलए हूं, फिर भी मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम के युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। कोई भी आए निःशुल्क पढ़े और इसमें कोई ज्यादा पैसे नहीं लगे। कॉलेज के लेक्चरर से रिक्वेस्ट की, गुरुजी 2 घंटे पढ़ा दोगे ईमानदार लोगों के बच्चों को तो आपको पुण्य मिलेगा। किसी ने कहा 2 घंटे पढ़ाऊंगा, किसी ने 1 घंटे, फ्री कोचिंग चालू होगी। तो जब निर्दलीय एमएलए फ्री कोचिंग चला सकता है तो सरकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है कि मेरे बूंदी के अंदर फ्री कोचिंग चले यहाँ के बच्चों के लिए, कि आप कोई भी तैयारी करो। सरकारी स्कूलों की दशा खराब है। हमारे वहां सरकारी स्कूल में मैं गार्डन बना के दे रहा हूं बच्चों को, ट्रैक बना रहे हैं, स्मार्ट क्लास बना रहे हैं और जिनमें बच्चों की संख्या अच्छी, उन स्कूलों में स्विमिंग पूल भी बना करके सरकारी स्कूल में दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ स्कूलों में राजस्थान के चपरासी तक नहीं है, छत टपक रही है, फर्नीचर है नहीं, स्मार्ट क्लास है नहीं। मेहनत कस का बच्चा जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है कि शायद मेरे माँ बाप गरीब है, मेरा तो स्कूल उजड़ा हुआ पड़ा है। अरे घर में कितना ही बड़ा बंगला बना लो, अगर उसमें झाड़ू नहीं निकालो तो कुछ दिन में खंडर हो जाएगा। इन सरकारी स्कूलों में सीनियर तक की स्कूल है लेकिन झाड़ू निकालने वाला चपरासी नहीं है। क्या इतनी सी बात सरकार को समझ नहीं आती? ऐसा लगता है जैसे सरकार स्वयं इन सरकारी स्कूलों को खंडर में तब्दील करना चाहती है, तभी ऐसा हाल। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, कोई ऑफिस में जाओ बिना पैसे काम नहीं होगा, पैसे नहीं दिए तो चक्कर पे चक्कर लगवाता रहेंगे। मैंने मेरी विधानसभा में होर्डिंग लगे हुए, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप आके एमएलए को बताओ, आपका काम हम कराएंगे। रिश्वत लेने वाले को जेल भिजवाएंगे और जिसने शिकायत करी रिश्वतखोर की उसको नगद 51,000 का इनाम देकर सम्मानित करता हूं। अभी तक 27 अधिकारियों को जेल भेज चुके हम और जिसमें छोटे से लेकर एसडीएम, डीएसपी तक के अधिकारी पर कार्रवाई कर चुके। तो सरकार के पास तो असीमित शक्ति है। अगर इच्छा हो सरकार की तो क्या ये भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो? लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव, और इन्हीं सब मांगों को लेके जब पूरी नहीं की तो मैंने तय किया कि मैं जनता का फ्लोर इस सड़क पे भी लड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। आशा है सरकार जगेगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। इस बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली थी सरकार ने, लेकिन जैसे जैसे जवान सड़कों पे दौड़े तो रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 लाख भर्ती की घोषणा करता हूं। इसी तरह से जागरूक हम होंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांगे पूरी होंगी। वरना जैसे 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी हम कर्जे में, आज भी हम परेशान हैं। अगर हम चुप रहे तो ऐसे ही परेशान रहते रहेंगे, ये परेशानी दूर होने वाली नहीं।
कोई अडानी कहां से कहां पहुंच गया, हम भटक रहे हैं। ये हमारे सीएचए के साथी हैं, इन्होंने कितनी सेवा की कोरोना काल में। सरकार ने विधानसभा में मेरे सामने, मैंने सुना इनकी इतनी बड़ाई कर रहे थे भूरी भूरी कि जान पे खेल के जान बचा रहे हैं, हमने सीएचए लगा दिए, हमें भी मेजे थपथपा के वाहवाही दी कि सीएचए भर्ती किए और कोरोना निकला और इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। ये काहे की सरकार की बातें हुई? क्या आप एक तरफ अपनी पीठ ठुकवा रहे हो, हमसे टेबल बजवा रहे हो कि हमने नौकरी दे दी, इतने बच्चों को नौकरी दे दी, और फिर उनको बेघर कर रहे हो। किसी को सपने दिखाना और फिर उसके सपनों का खून कर देना कितना बड़ा पाप होता है। कोई सीएचए लग गया, बेटे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया और उसको बाहर निकाल दिया। अब वो बेटे को वापस लेके आए उस स्कूल से कि मेरी नौकरी छूट गई। पूरा परिवार कितना दुखी हो जाता है इसका अंदाजा नहीं। थर्ड ग्रेड टीचर है, सबके ट्रांसफर हो रहे, थर्ड ग्रेड के नहीं करेंगे। भाई उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया बेचारों? ये इंडोस्कोप वाले 20-20 साल से पढ़े, इनको नहीं देंगे ट्रांसफर का लाभ। इस हिंदुस्तान में बाबा साहब ने कानून बनाया और ये कहा कि ये इस देश के अंदर छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, कानून की नजर में सब समान है। एक को सुविधा मिलेगी तो सबको वो सुविधा मिलेगी, तो आप कैसे उसको अलग कर सकते हो? इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन सीएचए वालों की नौकरी है उसको बहाल करे सरकार। और मैंने तो विधानसभा में कहा आपको ले डूबेंगे सीएचए वाले, आप इनको हल्के में ले रहे हो। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ब्यूरोक्रेट, वही सरकारों को डुबाने का काम करते हैं राय दे देकर। आशा रखता हूं ऐसे लोगों की राय ना मान के और जनता की राय को मानेगी सरकार। इसी के साथ आपका पुनः बूंदी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लायक कोई भी काम हो आप जयपुर आना, जितनी मेरी क्षमता है पूरा जान लगाऊंगा आपका काम करने के लिए, पूरा आपका सम्मान करूंगा। आपने बलजीत यादव का साथ दिया बूंदी की धरती पे, आपको कभी भी जरूरत होगी और आप बलजीत यादव को आवाज दोगे तो हमेशा बलजीत यादव आपके बीच में आपको खड़ा मिलेगा। ये बूंदी की धरती भी विश्वास देके जा रहा हूं। बलजीत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलजीत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। अब मेरे साथ दौड़ेगा वो बलजीत जी यादव दौड़ लगाकर पूरे राजस्थान में नौजवानों को जगा रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। हम भी सरकार से राजस्थान से लगातार लड़ रहे हैं। तो आज इन सीएचए की मांगों के समर्थन में मैं खुद भी काले कपड़े पहनकर आया हूं और बलजीत यादव के साथ दौड़ लगाऊंगा। मैंने युवाओं को भी प्रेरित किया कि जब कोई मशाल जलती है तो उस मशाल में हम सबको मिलकर तेल डालना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज बूंदी की धरती पर आप दौड़ लगा रहे हैं, आपके साथ यहाँ के नौजवान भी दौड़ लगा रहे हैं। हमें उस दिन खुशी होगी जब इन कोरोना वीरों को सरकार को नियुक्त करना पड़ेगा। ये नियुक्त होंगे। इनके कई लोगों के शादी संबंध बिगड़ चुके हैं, कई लोगों का परिवार बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो विपरीत परिस्थिति में इन्होंने मदद करी तो इनको आज नियुक्त करना चाहिए। और किसानों से जुड़ी, नौजवानों से जुड़ी जो भी मांगे हैं वो मांगे सरकार को पूरा करना चाहिए। बिजली से लेकर कई तरह की मांगे हैं। कल भी कोई फ्यूल सरचार्ज लगाकर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार इन मांगों का हम लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं आज दौड़ने के लिए, जब हमारी मांगे एक यो नहीं बिकेगा, यो संसद में हमारे मुद्दे पे कर रोज लड़ाई। हो बलजीत यादव भाई, यूं ये ताक चढ़ाई। हो बलजीत यादव भाई, यूं ये राख चढ़ाई, यूं ये राख चढ़ाई।
होंगे, यो नहीं बिकेगा। यो संसद में हर मुद्दे पे करे रोज लड़ाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, मुगल जीत यादव भाई, ये राग चढ़ाई, राग चढ़ाई। राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी दे बस राजस्थानी को 100% आरक्षण दो, बंद करो मनमानी को। राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी दे बस राजस्थानी को 100% आरक्षण दो, बंद करो मनमानी को। पेपर लीक मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई। नारी का अपमान करे ये मुंह पे थप्पड़ चढ़ता है। पहला MLA देखा है जो पद पे होके लड़ता है। जो नारी का अपमान करे ये मुंह पे थप्पड़ चढ़ता है। वो किधर देख रहे हो? इधर इधर इधर। बेरोजगार युवा मजदूर किसान की आवाज है, जिनके हकों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। राजस्थानी को 100% आरक्षण दो, बंद करो मनमानी को। राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी दे बस राजस्थानी को 100% आरक्षण दो, बंद करो मनमानी को। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, यूथ की समय भलाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई। किसान को फसल का रेट सही, गरीब की बिजली माफ करो, गुंडे चोर लुटेरों से राजस्थान को साफ करो। किसान को फसल का रेट सही, गरीब की बिजली माफ करो, गुंडे चोर लुटेरों से राजस्थान को साफ करो। पूरी करो मांग से अच्छे की क्यों देर लगाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, मुगल जीत कसम खाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, यूं ये राग चढ़ाई। ये मेरे नहीं, राजस्थान के हर उस बेरोजगार युवा मजदूर और किसान की आवाज है, जिनके हकों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और आपने ये सिद्ध कर दिया बलजीत यादव जी कि राजस्थान वीरों की भूमि है। जय हिंद, जय राजस्थान। बलजीत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस यो नहीं रुकेगा, यो नहीं झुकेगा, और बिकते होंगे, यो नहीं बिकेगा। यो संसद में हर मुद्दे पे करे रोज लड़ाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, मुगल जीत यादव भाई, यूं ये राग चढ़ाई, राग चढ़ाई। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, यूथ की समय भलाई,
रुपेश जी का। आप सबने मेरे मनोबल को बढ़ाया, आप सबने मेरे साथ दौड़ लगाई और मेरी मांगों का समर्थन किया। इसके लिए दिल की गहराइयों से बारंबार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आदरणीय रुपेश जी ने सही कहा कि रुकना नहीं। मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी कहा, गलतफहमी हो सकती है सरकार को, वो निकाल देनी चाहिए। किसान मजदूर के बच्चों से मुकाबला है, हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। और हर हाल में सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले कहा कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये मांगे तमाम युवाओं की है, 36 कौम की जनता की है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। उसको कोई सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। सभी जगह पे जो लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, उसको सरकार को भांप लेना चाहिए। तो इसी तरह नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।